सैटेलाइट क्या है? आपने कई बार इनके बारे में जानने की कोशिश की होगी कि सैटेलाइट क्या होता है, ये हवा में कैसे टिके रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में आप जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर हैं। फिर चाहे आप टीवी देख रहे हों या फिर टीवी पर मौसम का हाल देख रहे हों, अपने मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हों या फिर अपने दोस्त या घर वालों को विदेश में कॉल करके बात कर रहे हों, तो ये सभी काम किसी न किसी सैटेलाइट के भरोसे ही होते हैं। तो आइए इसे आसानी से समझें कि सैटेलाइट क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों ओर अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट कहलाता है। इसे हम हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है। लेकिन ये प्राकृतिक सैटेलाइट या उपग्रह है जो इंसान के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर इंसान ने अपने खुद के सैटेलाइट बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए हैं, जो हम इंसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकती है। यहाँ इनकी साइज इनके काम पर निर्भर करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जिनसे इनको ऊर्जा यानी बिजली मिलती रहती है। वहीं इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होती हैं जिनकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी स्थिति को चेंज करना हो या फिर एंगल चेंज करना हो, वो सब इन कंट्रोल मीटर के जरिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है, वह ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने मिल जाते हैं। जैसे उपग्रह को पृथ्वी की इमेज लेने के लिए बनाया गया है, तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे भी लगे होते हैं। या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है तो उसमें स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। ये सब सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करता है। मुख्यतः उपग्रह को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव धरती के पूरी कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम में लिए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि सैटेलाइट ऊपर कैसे टिके रहते हैं। ये तो आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है या सैटेलाइट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सैटेलाइट ऊपर हवा में कैसे टिके रहते हैं, ये धरती पर गिरते क्यों नहीं हैं। तो इसको लेकर बहुत सिंपल नियम है। जैसे अगर किसी चीज़ को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी एक गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। तो इस नियम के चलते ही सारे उपग्रह हवा में ऊपर टिके रहते हैं। सैटेलाइट 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं: लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तो हम पहले बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में। ये उपग्रह पृथ्वी के कक्षा के काफ़ी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफ़ी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज़्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के बारे में। यह वह उपग्रह होते हैं जो बहुत तेज़ी या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाती हैं। ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेती हैं। ये उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरती हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वह उपग्रह होते हैं जो धरती से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी ये उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर है तो वह हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। इन उपग्रहों का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है।
अब आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट क्या होता है। तो इस वीडियो से आपको सैटेलाइट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी।